शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक बस्ती थी जिसका नाम था शांति बस्ती। नाम उसका भले ही शांति था, पर लोग उसे नाम से नहीं बल्कि पहचान से जानते थे, अवैध बस्ती के नाम से। शांति बस्ती न तो नक्शों में ठीक से दर्ज थी, न सरकारी फाइलों में। न सरकारी फाइलों में इसकी कोई इज्जत थी। शांति बस्ती में कई लोगों के कच्चे घर, टीन की छतें और बरसात में टपकता पानी होता था, और हर मौसम में एक ही डर था कि कहीं आज या कल ये बस्ती उजाड़ न दी जाए। उस बस्ती के लोग बड़े ही मेहनती थे। उनमें से कोई रिक्शा चलाता, कोई मजदूरी करता, तो कोई शहर के बड़े घरों में काम करते। इसी बस्ती में एक बच्चा रहता था जिसका नाम रखा गया था अमन। अमन का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसके खिलौने टूटे हुए थे जो उसकी माँ को उन घरों से मिले थे जहां वो काम करती थी। उसके पिता मोहन रिक्शा चलाने का काम करते थे। एक रोज, सरोज, जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। हाँ हाँ, बस पक गया, बस 5 मिनट। अरे राहुल बेटा, तू ये खिलौना कहाँ से लाया रे? हम गरीबों की औकात कहाँ है ये खरीदने की। ये तो मालकिन ने दिया, उनके बेटे का था, अब टूट गया तो मुझे दे दिया। सही कहा सरोज, हम लोगों को तो बस ये उतरन या अमीरों की दी हुई पुरानी चीजों से ही काम करना पड़ता है, और हमारे बच्चों को भी पुरानी चीजों से ही काम चलाना पड़ता है। ये लीजिए, अब कब तक गरीबी का रोना लेकर रोते रहेंगे? खाना खा लीजिए। तू भी आजा बेटा, खाना खा ले। और अब दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद पड़ोस का रमेश और लता उनके घर आता है। मोहन, ये देख तो क्या है? क्या है रे रमेश, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? ये देख, अधिकारी के यहाँ से फिर नोटिस आया। उनका मानना है कि ये बस्ती अवैध है। हे भगवान, हर साल ये अधिकारी हमें ऐसे क्यों परेशान करके रखते हैं? आखिर कब तक ऐसे चलेगा? न जाने कब हमें इस नोटिस से छुटकारा मिलेगा। सही कहा भाई साहब, रोज इस डर में जीना पड़ता है कि न जाने कब ये लोग हमें यहाँ से चलता कर दे। सर पर जो ये छत है ये भी न रहेगी, और फिर इस ठंड में हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? उदास मत हो लता, कुछ दिन में चुनाव होने वाले हैं, तब तक नेता हमें यूं बेघर नहीं करेंगे। तू ठीक कहता है मोहन, लेकिन सच कहूं यार, तो रात को ठीक से नींद नहीं आती, इस डर से कि कब वो हमें यहाँ से चलता कर दे। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तू देखना एक दिन अपनी ये बस्ती भी वैध होगी। 8 साल का अमन उन सब की ये बातें सुनता रहता। उसका बचपन ज्यादातर अपने पिता को अधिकारियों से बहस करते देखता या माँ को नोटिस पढ़ते हुए रोते बीत रहा था। ये सब देख उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, आखिर हम गरीबों की गलती क्या है? बस्ती वालों को अक्सर इसी डर में दिन काटने पड़ते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक रोज जब अमन के स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम था। आज मेरे स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम है, और आपको पता है आज अपने स्कूल में एक बड़ा नेता आने वाला है, इसीलिए मास्टर जी ने कहा है कि हम सब बच्चों को स्कूल में तिरंगा पुलाव करने का मौका मिलेगा। तिरंगा पुलाव? अरे वारे, फिर तो आज तेरी दावत हो गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। अमन अब खुशी खुशी स्कूल चला गया, और कुछ देर बाद स्कूल के मैदान में तिरंगा लहराया, राष्ट्रगान हुआ, और फिर नेता ने भाषण दिया। हाँ नेताजी, आप कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, तो हमारी बस्ती को अवैध क्यों कहते हैं, और हम सब बस्ती वालों को बाकी लोग हरिजन क्यों कहते हैं? नन्हे अमन की बात सुनकर नेता चुप हो गया, क्योंकि सच तो ये था कि उसके पास इस बात का सही मायने में कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन अमन ने तय कर लिया था कि अब वो ही अपनी बस्ती की इन मुश्किलों को दूर करेगा, इसलिए अब वो दिन रात अच्छे से पढ़ाई करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया तो अमन पढ़ाई में अच्छा होता गया। वो हर किताब को ध्यान से पढ़ता, खासकर समाज, इतिहास और नागरिक शास्त्र की किताबें। उसे संविधान के बारे में जानना अच्छा लगता। हम भारत के लोग सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समान का अधिकार है। अगर संविधान हमें ये सब देता है तो हमारी बस्ती को क्यों नहीं? अमन, अरे और कितनी देर पढ़ता रहेगा? चल जल्दी से सो जा बेटा, काफी देर हो गई है अब। हाँ माँ, बस सो रहा हूँ। ऐसे ही दिन बीत गए। कुछ समय बाद उसने 12वीं की परीक्षा दी, जिसमें उसके काफी अच्छे नंबर आए और उसे स्कॉलरशिप दी गई। शहर के बड़े कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। अम्मा देखना, मुझे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया है। अब देखना, मैं पढ़ लिख कर इस बस्ती वालों के लिए जरूर कुछ करूंगा। जब वो कॉलेज पहुंचा तो राहुल और जागरूक हो गया। उसने कानून पढ़ना शुरू किया। ये मोहन का लड़का कुछ अलग है, देख लेना एक दिन जरूर बड़ा बनेगा। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, सबके बारे में सोचता है। फिर एक दिन अचानक बस्ती में हड़कंप मच गया। नगर निगम का नोटिस आया, ये बस्ती अवैध है, 1 हफ्ते में खाली की जाए। सब लोग अब घबरा गए। मैं बूढ़ी अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? सोचा था अपनी बस्ती में रहकर ही अपने अंतिम दिन काटूंगी। लेकिन इस बार अमन चुप नहीं रहा। हम लड़ेंगे, कानून के तहत लड़ेंगे। अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा?
अब पहली बार बस्ती के लोगों ने डर के साथ साथ उम्मीद भी महसूस की। राहुल ठीक कहता है, अब हमें लड़ना होगा। उस बस्ती में सबसे ज्यादा अमन ही पढ़ा लिखा था। उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मीडिया से बात की और जनप्रतिनिधियों से मिला। उसकी भाषा में न गुस्सा था न भीख, बस संविधान का भरोसा था। वो जानता था कि लड़ाई आसान नहीं थी। उसे कई बार धमकाया गया, पर वो जानता था कि अगर एक बस्ती नहीं बचेगी तो कल को दूसरी भी नहीं बचेगी। आखिरकार साल भर की सुनवाई और संघर्ष के बाद फैसला आया कि बस्ती को हटाया नहीं जाएगा, उसे वैध रूप दिया जाएगा। उस दिन बस्ती में जश्न भी था और सुकून भी था। लोग पहली बार चैन से सोए। ये सब हमारे इस अमन की मेहनत का नतीजा है, जो हम सबके सर की ये छत बच गई। कुछ समय बाद उस बस्ती में चुनाव हुए और अब समय के साथ अमन राजनीति में आया। बस्ती वालों ने उसे ही अपना नेता चुना। वो नेता बना, पर उसका अंदाज नहीं बदला। वो आज भी उसी बस्ती में रहता, गली में बैठता और लोगों से बात करता। इस साल 26 जनवरी आई तो सभी बस्ती वालों ने मिलकर ये दिन मनाया। बस्ती के बीचों बीच सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया गया। साथ ही सबने साथ में राष्ट्रगान गाया। इसके बाद राहुल ने वो झंडा फहराया। साथ ही अपने भाषण में कहा, याद रखना, गणतंत्र सिर्फ परेड नहीं, ये अधिकार है, और अधिकार मांगने से नहीं समझने से मिलते हैं। और मैं इस गणतंत्र दिवस पर आप सबके लिए एक और खूबसूरती लाया हूँ। अब हमारी बस्ती का भी अच्छे से निर्माण होगा और यहाँ पर सभी के लिए नए पक्के मजबूत घर बनेंगे। मेरा बेटवा कितना बड़ा बन गया, इसने हमारा सीना चौड़ा कर दिया। सभी लोग आज बड़े खुश थे। सबने साथ में मिलकर 26 जनवरी मनाई। साथ ही राहुल ने सबको तरह तरह के पकवान का भी इंतजाम किया। सभी बस्ती वालों ने उस रोज सही मायने में 26 जनवरी मनाया। अब वो बस्ती शहर की पहचान बन चुकी थी और राहुल उस गणतंत्र की मिसाल, जो कहता है कि इस देश में कोई अवैध नहीं, जब तक कि संविधान जिंदा है।